We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मर्डर केस में आरोपी राज को लेकर नया खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। मामले की जांच के बीच शिलांग से करीब 1500 किलोमीटर दूर न्यूज नेशन की आरोपी राज कुशवाहा के गांव पहुंची। देखिए। सूनी गलियां, पसरा सन्नाटा, हर चेहरे पर उदासी और ढेर सारे सवाल। ये गांव है राज कुशवाहा का, जिस पर राजा रघुवंशी के कत्ल का इल्जाम लगा है, जिसको सोनम का प्रेमी कहा जा रहा है। पहली नजर में अफेयर को ही कत्ल की वजह माना जा रहा है, लेकिन सभी आरोपियों से पुलिस के सवाल जवाब जारी है। इस बीच न्यूज नेशन की टीम राज कुशवाहा के गाँव रामपुर पहुंची। रामपुर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पड़ता है। जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है रामपुर गांव। सोनम को पुलिस ने गाजीपुर जिले से पकड़ा है, तो क्या सोनम को फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव पहुंचना था और सोनम गलती से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला पहुंच गई, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर जिला पहुंचने के बाद सोनम ने अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद से वो पुलिस की गिरफ्त में। सोनम गाजीपुर तो पहुंची। गाजीपुर फतेहपुर का थाना क्षेत्र नहीं बल्कि गाजीपुर जिले पहुंची, लेकिन उसे जब पता चला उसकी जो कहानी है, उसकी जो स्क्रिप्ट है, वो फेल हो गई है। दरअसल जिन लोगों के साथ उसने पूरी साजिश रची थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में उसे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में उसने वहीं से सरेंडर की प्लानिंग की और अपने भाई को इस बारे में सूचना दी। राज कुशवाहा का ये गांव है रामपुर, जो गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है। कहा यह जा रहा है कि दोनों को यहाँ पर छिपना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिलहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जितनी चर्चा सोनम की है, उतनी चर्चा राज कुशवाहा की भी हो रही है। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम राज के गांव पहुंची। राज के दादा दरबारी सिंह से बात की, राज के बारे में जानने की कोशिश की। राजा रघुवंशी की मर्डर की प्लानिंग में गाजीपुर एक अहम स्थान है। ये गाजीपुर कौन सी जगह है, हम जानने की कोशिश करते हैं। राज कुशवाहा जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके बाबा से, दरबारी लाल जी से। ये बताइए, इस रामपुर गांव है ये, इसे क्या रामपुर गाजीपुर कहा जाता है? गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है? हाँ, गाजीपुर थाना क्षेत्र में। क्या इस तरीके की कोई प्लानिंग हो सकती है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों को पूरी हत्याकांड, पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ छिपना हो सकता है? इनको सुनेंगे तो हो सकता है, यहाँ आ ही नहीं सकता है। जब 2 साल 3 साल आवा नहीं है तो यहाँ का लेके गाजीपुर जिला है या गाजीपुर थोड़ा हुआ है, जहाँ आप घुसे रहे चले जाते। राज ने किसी हत्या को अंजाम दिया या फिर राज का सोनम के साथ अफेयर है, उसके दादा और परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। गांव के लोगों का मानना है कि राज कुशवाहा मेहनतकश युवा था, उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी। पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी राज कुशवाहा ही उठा रहा था। फिर अचानक कैसे उसने हत्या जैसा संगीन जुल्म किया, जिसका उस पर इल्जाम है। ये फतेहपुर जनपद है, फतेहपुर जनपद है बिल्कुल, लेकिन क्या इस जनपद में गाजीपुर थाना क्षेत्र का फतेहपुर कहा जाता है गाँव, इसको क्या कहते हैं? गाजीपुर थाना है मतलब कोई जैसे अब गाजीपुर गांव भी है देहात, लेकिन गाजीपुर थाना है फतेहपुर जनपद का। वो गाजीपुर जो है बनारस के पास का जिला है। वो जिला तो बनारस का जिला है और ये थाना क्षेत्र है गाजीपुर, जिसमें ये गांव आता है। कितने दिनों में आता था राज यहाँ पर? साल में 2 साल में, जब उसको छुट्टी मिलती थी, काम काज करता था, परिवार चलाता था किसी तरह से। वो तो हाई स्कूल में जब पढ़ता था तब छोटे से पिताजी भी ख़त्म हो गए, तो अपना पेपर भी देता था, घरों घरों में जैसे बताता था, घरों घरों में पेपर भी बांटता था। तड़के पहाड़ जाके अपना कुछ फल फ्रूट की दुकानों में 2 जगह 3 जगह पर नौकरी भी करता था, किसी तरह से गुजराना कर रहा था कि मेरी बहनें पढ़ जाएं। बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा सोनम के भाई की कंपनी में नौकरी कर रहा था। करीब 6 महीने से उसकी सोनम से नजदीकियां बढ़ रही थी। इसी दौरान सोनम की शादी तय हो गई। इसके बाद सोनम और राज की मुलाकातें और बढ़ गई। फिर सोनम की शादी हुई। शिलांग में हनीमून पर खून, जिसकी छींटे राज रघुवंशी की पत्नी सोनम पर है, उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर है। इसके साथ ही 3 और लोग इस इल्जाम में गिरफ्तार हैं। जांच जारी है, जिससे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।